औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ एक फिजिकिस्ट। बेसिकली डायमेंशन से चेक करेंगे कि हमारे पास जो फेमस इक्वेशन है 1F इज इक्वल टू एम ए, यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है न्यूटन की। सो इसको देखेंगे कि ये हमारे पास करेक्ट है कि नहीं। चलें जी, हम इसकी डायमेंशन चेक करते हैं। राइट हैंड साइड पे भी चेक करेंगे और लेफ्ट साइड पे भी चेक करेंगे कि क्या है। सो पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास फोर्स आती है। सो हमने फोर्स की डायमेंशन चेक करनी है कि फोर्स की डायमेंशन क्या है। ये मैंने अपने रफ काम के लिए, ठीक है जी। अब फोर्स हमें पता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। सो न्यूटन लिख लिया। अब हमें पता क्या चलेगा कि न्यूटन हमारा किसके इक्वल है। सो मैं अज्यूम ऐसे ही करता हूँ, इस इक्वेशन को ले लेता हूँ, यानी फोर्स का यूनिट न्यूटन था। सो न्यूटन हमारा एम ए के इक्वल होता है, ठीक है जी। इस इक्वेशन से मैंने निकाल लिया। और अब मैस है, मैस की केजी होती है, इसकी डायमेंशन कैपिटल एम आ गई। अब एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन हमारा इक्वल था मैस या सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर की जो डायमेंशन होती है वो एल होती है और सेकंड की डायमेंशन टी होती है। सो T-2, ठीक है जी। ये हमारे पास न्यूटन की डायमेंशन आ जाएंगी। ये मैंने रफ किया। सो मैं इधर पुट करता हूँ अपनी एफ की जो डायमेंशन आ गई ML T-2, ठीक है जी। अब राइट साइड पे लेते हैं, राइट हैंड साइड। अब राइट साइड पे हमारे पास क्या है जी, एम ए। सो आपको पता है, जैसे हमने इधर रफ में काम किया वही चीज आ गई हमारे पास। एम स्टैंड फॉर मैस। सो मैस की जो डायमेंशन होती है कैपिटल एम। अब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट आपके पास होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। अब मीटर है, मीटर के लिए एल। टाइम है, टाइम के लिए T-2 और ये ब्रैकेट क्लोज। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल आ गई। सो हमें पता चल गया कि भाई न्यूटन ने जो इक्वेशन दी थी हमें वो करेक्ट है। हमने चेक कर लिया, डायमेंशन दोनों तरफ इक्वेशन की बराबर हैं। अब हम दूसरी इक्वेशन, यानी जो हमारे पास दूसरी फेमस इक्वेशन है वो है आइंस्टाइन की इक्वेशन, एनर्जी मैस वाली। वो भी लिखते हैं जी। टू हमारे पास E इज इक्वल टू mc²। अब फिर अगेन रफ में काम करता हूँ। मुझे पता है E एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। सो एनर्जी का यूनिट होता है जूल। सो अगर आपको जूल पता है, जूल अगर आपने याद किया हो फर्स्ट ईयर की किताब में एक टेबल था। सो उसमें बताया गया था कि आपका जूल इक्वल होता है न्यूटन मीटर के। अगर तो आपको याद है आपका जूल न्यूटन मीटर के इक्वल है तो आप एज इट इज़ पुट कर दें। अगर नहीं याद, सो अगर आपको वर्क की डेफिनेशन याद हो, वर्क को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है एनर्जी और वर्क का यूनिट सेम होता है, यानी जूल। सो हम वर्क से निकालते हैं W इज इक्वल टू F.D। सो हमने लास्ट इक्वेशन में देखा फोर्स का यूनिट न्यूटन था और D का यूनिट यानी डिस्टेंस है मीटर। सो वर्क आपका जूल होता है, जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। सो अगेन मैं इसको रब करता हूँ। चलें जी, अब हम निकालते हैं इसकी डायमेंशंस। सो न्यूटन आपका किसके इक्वल है, लास्ट वाली इक्वेशन में हमने देखा था F इज इक्वल टू एम ए। सो ये फोर्स का यूनिट न्यूटन था। सो न्यूटन हमारे पास आ गया जी केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सो हमारे पास जूल किसके इक्वल होगा, केजी
ये भी आपके पास मीटर है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, चलें अब हम इसकी क्या करते हैं, हमने यूनिट्स निकाल लिए, अब हम इन सब की डायमेंशंस लिख लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड ई की डायमेंशन हमारे पास इक्वल है केजी, केजी की डायमेंशन मीटर, सॉरी कैपिटल एम, कैपिटल एम के बाद आपके पास आता है जी मीटर। सो मीटर की डायमेंशन एल और स्क्वायर आ जाएगा, साथ आगे सेकंड है, सेकंड की डायमेंशन टाइम T-2 आ गया। ये आपके पास आ गई जी जॉल की या एनर्जी की डायमेंशन। अब हम राइट साइड पे देखते हैं। राइट हैंड साइड पे आपके पास MC, इसकी डायमेंशन चेक करते हैं। हमारे पास एरिया कुछ कम है तो इस वजह से हमें बार बार मिटाने की ज़रूरत पड़ रही है। MC²। अब आपको M पता है kg, अब C क्या है, वेलोसिटी। ठीक है जी, स्पीड ऑफ लाइट होती है वेलोसिटी हम, तो इसका यूनिट वही आएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, सो इसके ऊपर स्क्वायर था, हम स्क्वायर कर देते हैं। सो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो हमारे पास MC² इज इक्वल टू आ गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो मैं इसकी डायमेंशन लिख लेता हूं, kg कैपिटल M मीटर कैपिटल L स्क्वायर सेकंड T-2 और साथ ही ब्रैकेट क्लोज। सो आपने देखा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। सो हमें प्रूव हो गया, प्रूव मिल गया इक्वेशन का कि जो आइंस्टाइन ने हमें इक्वेशन दी थी वो वैसे नहीं दी भाई, कुछ ना कुछ था, दुरुस्त थी, यानी उसके दोनों डायमेंशनली करेक्ट थी। ठीक है जी, चले चले जी, अल्लाह आप सबको अपने जुमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।